हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तोरल सीक्रेट रेसिपीज़। आज हम एकदम नए ही तरीके से मूली की बेसन वाली सब्ज़ी बनाते हैं। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए हम सब्ज़ी बनाने की शुरुआत करते हैं। तो ये सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के मूली लिए हैं। मूली को मैंने मीडियम थिक स्लाइसिस में काट लिया है। तो ये सब्ज़ी बनाने से पहले हम मूली को फिर से एक बार धोकर ड्राई कर लेंगे और फिर इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। मूली की बेसन वाली ये सब्ज़ी बनाने के लिए हमें थिक बॉटम वाले पैन का ही यूज़ करना है। इसमें हम 1 टेबलस्पून तेल लेंगे और आधा कप बेसन यानी कि चने की दाल का आटा मैंने लिया है। और इस आटे को हमें लो आंच पर 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से सेक लेना है। हमें इसे तब तक सेकना है जब तक इसमें से हल्की हल्की खुशबू आने लगे और इसका कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। अगर कोई गुठलियाँ बनती है तो हम इसे स्पैटुला की सहायता से तोड़ लेंगे। आटा सीख चुका है, हम गैस को बंद कर लेते हैं। अब हम एक थिक बॉटम वाली कढ़ाई लेंगे। आपके पास एल्यूमिनियम की कढ़ाई हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम 2 टीस्पून तेल डालेंगे और आधा टीस्पून राई डालेंगे। राई जब चटकने लगेगी तो हम इसमें ½ टीस्पून हरी मिर्च डालेंगे। अगर आप कम तीखा खाना चाहते हैं तो हरी मिर्च ना डालें। और फिर हम इसमें डालेंगे मूली। इसके बाद हम डालेंगे आधा टीस्पून नमक। नमक आप आपके स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। फिर डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और इन दोनों चीज़ों को हमें मूली में अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। जब ये मिक्स हो जाएगा तब हम इसे कवर करके 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। हमने जो बेसन को भून के रखा था उसके अंदर मैंने 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल मिक्स कर दिया है। अब हम इसको आटे को अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें से 2 लोइयाँ बना लेंगे और लोइयों को इस तरह से हमें फ्लैट कर देना है। तो आप देख सकते हैं मैं इसे किस तरह से हथेलियों के बीच में रख के इस तरह से शेप दे रही हूँ। तो दोनों लोइयों को हमें इस तरह से शेप दे देना है। अब ये जो सब्ज़ी है वो 1 मिनट के बाद हम चेक करके देखेंगे और इसके अंदर ये जो दोनों लोइयाँ हमने बनाई थी वो हम इसके अंदर रख देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि ये लोइयाँ का जो आटा है वो पक जाएगा और जो मूली है वो नीचे से जलेगी भी नहीं क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी भी है। तो इस तरह से हमें इसे 3 से 4 मिनट तक पकाना है। बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे कि ये सब्ज़ी जल नहीं रही है। तो अब हम ये मूली को चेक करते हैं। ये मूली अच्छी तरह से पक गई है। तो हम क्या करेंगे कि ये सब्ज़ी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये जो लोइयाँ हमने बना के रखी थी उसको भी हम तोड़ लेंगे और मूली की सब्ज़ी में मिक्स करेंगे। ये हमें बहुत ही हल्के हाथों से करना है, मूली टूटनी नहीं चाहिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इसे हमें इस तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास सिलिकॉन का स्पैचुला हो तो आप उसे यूज़ करें। इससे क्या होगा कि ये सब्ज़ी बहुत ही आसानी से मिक्स हो सकेगी। वरना आप कोई भी स्पैचुला यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे जैसे ये सब्ज़ी ड्राई होने लगेगी और इसका पानी सूखने लगेगा वैसे वैसे ये मूली अपने आप अच्छी तरह से अलग अलग होने लगेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया सी सब्ज़ी तैयार हो रही है। अब हम इस मूली की सब्ज़ी में डालेंगे 1 टीस्पून नींबू का जूस। आप चाहे तो इसमें आमचूर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसमें आधा टीस्पून आमचूर डाल सकते हैं। और फिर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसे भी हम संभाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस सब्ज़ी को कवर किए बिना हम 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे और जब ये सब्ज़ी तैयार हो जाएगी तो हम इसे सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सी ये सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। मूली टूटी भी नहीं है और बेसन बिल्कुल जला भी नहीं है। और अब हम इसे धनिया पत्ता डालकर गार्निश कर लेंगे और गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करेंगे।
फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके कमेंट्स हम तक पहुंचाइए और अगर आपने मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।